आप देख रहे टाइम्स ऑफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। सोशल मीडिया में धमाल मचा के रखा है पारो आरती का एक एमएमएस में। बिट्टू नाम का एक लड़का आता है और पारो का एमएमएस वायरल करता है। और ये वही आरती पारो है जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के दौरान गुलशन उसके मांग में सिंदूर भर देता है। तो हम अनु जी के पास है और इस मैटर पे बात करेंगे। अनु जी कैसी हैं आप? हम ठीक हैं और बहुत हंसी आ रहा है मुझे जब इस लड़की का नाम आता है या इस कैटेगरी की लड़कियों की मतलब नाम आ जाता है तो क्या कैटेगरी है सबसे इस पहला लड़की की? नमस्कार जो भी न्यूज को देख रहे हैं। सबसे पहले है ना, कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना कि अपना जिन्स पर परोसने के लिए ना खुद तैयार होती हैं, ठीक है। उसमें से ये पारो आरती है। किसी से प्यार करना, किसी के साथ संबंध बना लेना, ये जिसमें परोसना हो गया। आजकल की पारो आरती जैसी कैटेगरी की लड़कियों के लिए प्यार वो है कि प्यार करने के बाद अगर कोई ऐसा मोड़ आता है जहां दो लोग अलग हो जाते हैं तो लड़का रेपिस्ट हो जाता है। प्यार वो है इन लड़कियों के लिए कि लड़का 10 लोगों के साथ उनको सुला देता है। प्यार वो है इन लड़कियों के लिए कि लड़का इनका रेप करता है, ठीक है। इन लोगों के लिए प्यार ये है कि लड़का मतलब जबरदस्ती कहा जाए ना, ऑर्केस्ट्रा में नचा देता है। तो क्या प्यार ये है? जबरदस्ती कोई कैसे नचा देगा किसी को? अपने मर्जी से नाचती है वो। तो आप कह रहे हैं मजबूरी है उसकी, पैसे की जरूरत है उसकी, वो नाच रही है। बात ये आप मानती है ना? तो आप ये क्यों बोल रही हैं कि आज के जमाने में प्यार करना गलत है? आज के जमाने में कोई प्यार नहीं कर रहा है मैम, ठीक है। आज के जमाने में एक्चुअली है ना, अपना हवस पूरा कर रहे हैं लोग, अपना कहा जाए ना, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, ऐशबाजी कर रहे हैं, नैन मटक्का कर रहे हैं, अपना शोषण खुद करवा रहे हैं लोग और उसको नाम दे रहे हैं प्यार। प्यार वो नहीं है। प्यार सीखना है ना तो आ जाइए त्रेता युग में, ठीक है। माँ सीता के पास जो पत्नी बन के है ना, वन में भी काटा उन्होंने। राम जी के लिए है ना, अपने आप को खुद कहा जाए ना, धरती माँ को सौंप दी कि आइए अपनी पुत्री को ले जाइए। वो है प्यार। प्यार आ जाइए द्वापर युग में, जो राधा ने कृष्ण से किया, ठीक है। बिना पत्नी बने हुए कृष्ण के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया, ठीक है। वो होता है प्यार। प्यार वो नहीं कि आज कलयुग में अपना शोषण करवा लेते हैं, लड़कों को यूज कर लेते हैं और उसके बाद वही लड़कों को गलत ठहरा देते हैं, रेपिस्ट बना देते हैं, या उसको कहा जाए ना कि एक तरीके का बिजनेस बना के गलत प्यार का नाम लड़की के साथ हुआ कि एक छोटी सी बच्ची को बहलाए फुसलाए, 2-4 कपड़े देकर, मोबाइल देकर उसके साथ संबंध बनाया। जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसको बहला फुसला के शादी के जाते पे उसका बच्चा गिरा दिए। और आप कह रही है कि लड़की गलत है। आपकी बातों को मैं यहाँ सर्वप्रथम मान देती हूँ, ठीक है। पहली बात, हमारे देश में कानूनी हिसाब से देखा जाए भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है और वो बहुत बड़ा कहा जाए ना कानूनी तरीके से गलत है। उस लड़की ने अपना भ्रूण हत्या खुद कराया। सबसे लड़के ने उसका अबॉर्शन कराया। पहला वो लड़की भी सपोर्ट दिया ना। वो लड़के की माँ ने उसको जबरदस्ती दवाई वो लड़की टेबलेट नहीं खाती है तो उसके पेट में टेबलेट नहीं जाता मैम, समझ रही हैं? लड़की के माँ ने बोली तब उस लड़की के वो जो बिट्टू है ना, उसकी जो बिट्टू रवि किशन है, उसकी माँ ने उस लड़की को बोला कि तुम अबॉर्शन करा के आओ, हम तुमको अपनी बहू बनाएंगे। चलिए दो तरीका होगा, या तो मेडिसिन खा के बच्चा हटवाई होगी या तो हॉस्पिटल जाके हटवाई होगी। साथ तो वो लड़की का भी था ना, अगर मेडिसिन खाई होगी तो वो लड़की अपने हाथ से खाई होगी या वो लड़का ही खिलाया, उसने निकला तब ना उसके पेट में गया और बच्चा हट गया, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके वो एग्री होगी तो ही किया डॉक्टर ने, चलो जबरदस्ती ही करवाई होगी, उसने साथ दिया, अपना शरीर दिया, तब वो बच्चा उसके शरीर से हटा और या मरा, समझ रहे हैं? एक नाबालिग बच्ची का बच्चा तक आप लोग गिरवा दिए, सब कह रहे हैं ये गलत बात है। वेट मेरे सपोर्ट के वजह से नहीं हो रहा है, मेरे सपोर्ट की वजह से ना सच बाहर आता है। लेकिन कुछ लोग या कुछ बुद्धि पत्रकार ऐसे होते हैं कि भाई सच को दबा के गलत का सपोर्ट कर देते हैं, इसी के लिए गलत ऊपर आता है। बात बताते हैं, आज सब लोग क्या बोलते हैं, पारो आरती के लिए आवाज उठा रहे हैं ना। कोई पत्रकार ऐसा आ जाए कि लड़के को सपोर्ट कर दे कि लड़का आ गया है तो लड़कों को सही मानने लगेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, लोग है ना, जहाँ लड़के लड़की का बात होता है ना वहाँ लड़कियों को सपोर्ट करने लगता है, भले लड़की चरित्रहीन हो या कहा जाए ना कि छोटी बच्ची के बारे में चरित्रहीन और ऐसे ऐसे गंदे लैंग्वेज यूज कर रही है। शर्म नहीं आ रहा है आपको? वेट, अच्छा, दिक्कत ये है कि आपको कोई नहीं जानता और पारो आरती को पूरी दुनिया जानती है। जलन यही है आपकी, स्पष्ट दिख रहा है। आपको कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, लेकिन पारो आरती को पूरी दुनिया जानता है। एग्री, मुझे कोई नहीं जानता। हाँ, मुझे वैसे जनवाना भी नहीं है भाई, ना हमको पारो आरती बनना है, ना इनकी तरह नचनिया बनना है और ना इनके जैसे समाज में महिलाओं के लिए कलंक बनना है। पारो आरती जैसी लड़कियां महिलाओं के लिए कलंक है, जो सरेआम अपना म्यूट वीडियो वायरल करवाते चलती हैं या स्टेज पे मांग भरवाते चलती हैं। उसका स्टेज पे देखिए, आप यहाँ पे गलत है। स्टेज पे मांग लड़का ने भरा बिना उसके मर्जी का। गलत बात।
आपके पास सबूत है कि बिना उसके मर्जी का भाई उसका मांग भरा गया है? वीडियो सामने है। वीडियो से क्या भाई, वीडियो में कुछ क्लियर नहीं है ना। लड़का को उससे प्यार था, आप उस काबिल भी नहीं है कि आपको कोई और प्यार करे। वो तो कितना अच्छा था, उस लड़के को मांग में सिंदूर भर के ले गया। चलिए आप मतलब आप पता है दोगली पत्रकार की तरह बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि लड़के को प्यार था, फिर कह रही है जबरदस्ती भरा। तो अरे भाई किसी एक ट्रैक पे रहिए ना। जब दो नाव पे पैर डालते हैं ना, तो नाव अगर दोनों तरफ गया ना तो चित्तर के इंसान भीतर घुस जाता है। मर्जी थी, पहले उसके साथ उसका फिजिकल संबंध था, बाद में ये चीजें सामने आई। तो भाई आप एक बात बताइए, चलिए गुलशन के साथ वो फिजिकल हुई, प्यार मोहब्बत मैं मान लेती हूँ, ठीक है। तो जब गुलशन से आपका शादी हो गया, आप एक बात बताइए ना, मेरे सब कुछ हटा दीजिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कोई संस्कारी लड़की का कर्म क्या कहता है? अगर उसका पति, हाँ बहुत सही बात बोला आपने, पर्दा। एक संस्कारी लड़की का लाज होता है पर्दा। अगर आपका पति आपको तलाक दे या बॉयफ्रेंड लात मार के निकाल दे ना, ठीक है, अगर आप उसी के लिए सर्वप्रथम है ना, तो अगर आपको वो निकाल देगा तो आप 10,000 का नौकरी करेगी, इज्जत से घर में बैठ के खाएंगी। अच्छा, मतलब जो लड़का शादी का वादा करके लड़की के साथ बच्चा उच्चा पैदा करके छोड़ देता है, भाग जाता है, वो लड़का सही है? तो कानूनी तौर से आइए ना मैडम, कानूनी तौर से आइए, लेकिन ये नहीं करना है कि लड़कों को यूज कर लेना है, सब कुछ कर लेना है और उसके बाद लड़कों को गलत ठहरा देना है, ये तो गलत बात है। दूसरी बात कि इनका एक से नहीं ना है। पहले तो गुलशन की बात आई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, फिजिकल में नहीं थी। गुलशन के टाइम पे जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने ये बोल के पूरे वीडियो में तहलका मचा दिया, ठीक है। दूसरी बात, अब जब उनका एमएमएस वायरल हो रहा है तब पता चल रहा है कि खड़ी खड़ी खुद हंसी हंसी अपना कपड़ा उतार रही है, खुद अपना जिस्म परोस रही है, और वो भी एक लड़के का आवाज नहीं 4 लड़कों का आवाज आ रहा है। रो रही है, थरथरा रही है, कांप रही है, जाकर बिट्टू के घर पे। अब भी दिखावा दिखाने के लिए है ना, लोग कुछ भी कर लेता है। अभी तो दिखावा ही कर रही है, एक लड़की को बदनाम कर रही है अपना चेहरा बनाने के लिए, ताकि आरती पारो जितना आप भी फेमस हो जाए। सुनिए ना मैडम, हमें ना शौक नहीं है ऐसा फेमस होने का। अगर एक्चुअली में आरती पारो का बात करेंगे ना, आप उनका प्रोफाइल उठा के चेक कर लीजिएगा मैम, ठीक है। और हमारा अन्नू चौधरी प्रोफाइल है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, हर एक चीज से, आप वो उठा के देख लीजिएगा। मैंने कितना गायकी में प्रोजेक्ट किया या एक्टिंग में प्रोजेक्ट किया, आपको वो दिखेगा। कभी अन्नू चौधरी का एमएमएस या कोई म्यूट फोटो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने संस्कार को जानते हैं। हमारे माता पिता ने बेटा समझ के हमें छोड़ा है काम करने के लिए, समझे। तो माँ बाप का नाम जगहसाई नहीं करेंगे कि नंगा हो जाए या किसी लड़के के लिए कुछ भी कर ले। तो इसी के लिए हमें पारो आरती जैसे टीआरपी नहीं चाहिए। आप अगर किसी से प्यार कीजिएगा तो उसके साथ रहिएगा ना। वेट, प्यार, चलिए ये इसका जवाब हम देते हैं, जवाब हम आपको देते हैं, जवाब हम आपको देते हैं। आप पारो आरती का बात किए ना, पारो आरती जैसा टीआरपी नहीं चाहिए। पारो आरती जैसी लड़कियां महिलाओं के लिए कलंक है। सबसे पहली बात, ना वो हमारे एक्टिंग के हिसाब से कहीं से आती है, ना हमारे सिंगिंग के हिसाब से पारो आरती कहीं भी आती है, सब जगह से छट जाती है। मान लेते हैं जलन, सुनिए बताते हैं। प्यार वो नहीं कि मेरा वस्त्र उतार दे, प्यार वो नहीं कि हम किसी के लिए नंगा हो जाए, प्यार वो नहीं कि मेरा म्यूट वीडियो कोई बना ले या फोटो खींच दे। प्यार वो है जो बिना कपड़े उतारे होता है। प्यार वो है मतलब हम सफर के साथ कदम से कदम मिला के चले, सुख दुख में साथ दे, प्यार वो होता है, ठीक है। इंसान जो फिजिकल होता है ना, उसको प्यार का नाम दिया। फिजिकल इंसान क्यों होता है? अपना फैमिली बनाने के लिए, समझे। इंसान शादी करता है, पति पत्नी फिजिकल होता ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में फिजिकल ये इसके लिए होता है क्योंकि उनको फैमिली बनाना होता है, आगे का पुस्त चलाना होता है। तो फिजिकल को प्यार का नाम ना दे। लोग अपना शोषण शौक में करवा रही हैं और नाम प्यार को दे रही है। जो कहता है ना, वेट, कॉमन सी बात है, बोलते हैं लड़कियों के ऐसा बोलेंगे एक लड़की के बारे में, गलत है तो भाई गलत के लिए आवाज उठाएंगे ना, दोगलाई तो नहीं बतियाएंगे ना। पत्रकार का नाम दे दिया गया आपको कि आप एक पत्रकार है, आप पत्रकार के नाम पे आप तलवार चाटने वाला काम करो, उस लड़की का सपोर्ट करो। ये तो लग रहा है कि आप पैसे वैसे खा के आए, हम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो पैसे खाने की बात ही नहीं है मैम, पैसे खाने की बात ही नहीं है, समझे। हम अपने कमाई है ना, हम अपना कमाते हैं, वो उसमें खुश हैं। ऐसे दोगलों से पैसे लेने की शौक नहीं है हमें, ठीक है। इन लोग खुद भीख मांग के खाते हैं, 10 लोगों के साथ सो के कमाते हैं, ठीक है। नंगा वीडियो खुद का वायरल करवाते हैं, उसी में अपना पॉपुलैरिटी बटोरते हैं। वैसे लोगों से हमें पैसे लेने की क्या जरूरत है? हम गरिमा में बंधे हुए हैं और सभ्यता संस्कार में घिरे हुए हैं और उसी में घिरे रहेंगे, भले 2 रुपया कम कमाएंगे, लेकिन फालतू कभी कहीं किसी को नहीं देखते हैं, समझे। भोजपुरी इंडस्ट्री में आना है तो एमएमएस वायरल होना चाहिए। तो बड़ी हीरोइन है पारो आरती। क्या बात कर रहे हैं आप? भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं भी 7-8 साल से हूँ, सभ्यता से काम कर रहे हैं। ना कोई गलत बन जाएंगे,
अरे हमारे कलाकारी में दम होगा तो क्यों नहीं बनेंगे भाई? 8 साल से कुछ नहीं बन पाई और पारो आरती लगभग 2-4 महीनों में तहलका मचा के रखी है सोशल मीडिया पे। ऐसा तहलका मचाने की क्या जरूरत है कि 2 दिन में भाई म्यूट वीडियो वायरल हो जाए? 7-8 साल से अगर काम कर रहे हैं तो इज्जत से काम कर रहे हैं। किसी की औकात नहीं कि यूं चुटकी बजा के अनु चौधरी को कुछ बोल दें, क्योंकि अपना इज्जत हम समझते हैं। अगर हम एक लड़की है तो हमको पता है कि लड़की को समाज में कैसे जीना चाहिए। पारो आरती की तरह नंगा होके वायरल हो जाओ और उसके बाद भाई रोने धोने लगो और 2 दिन में फिर भीतर घुस जाओ, तो वैसे क्या? मारा पीटा गया, जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया गया है। भाई पता है आप जैसे लोगों का सोच है कि मजबूरी इंसान को नचनिया बना देता है, ठीक है? मजबूरी हमारा भी है कि हम इतना दूर से काम करने आते हैं, लेकिन हमारा मजबूरी क्या है कि हमको ना एक अच्छा कलाकार बनना है और अपने गरिमा में रहना है। किसी को ना उल्टा बोलना है, अपना शब्द देख के चलना है। हम लड़कियों का मजबूरी ये होता है, कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। मजबूरी ये नहीं होता कि नंगा वीडियो बनवा लो या जाके ऑर्केस्ट्रा पे नाचे। तोरी कोई माई के लाल में दम नहीं है या किसी का औकात नहीं है कि अनु चौधरी के ऊपर उंगली उठा दे या अनु चौधरी को ऐसा बना दे। अच्छा मतलब रातों रात आपकी मांग में कोई सिंदूर भर देगा तो आप भी तो फेमस। अरे बने भरेगा ही नहीं ना मैम, हम 76 नहीं ना है और ना हमको बनने का शौक है। ये 76 हाँ सी टाइप की लड़कियां जो होती है, नीच गिरी हुई कैटेगरी की लड़कियां जो होती हैं, या पारो आरती जैसी जो लड़कियां होती हैं, उन्हीं लोग के साथ ऐसा होता है और उन्हीं लोग का वीडियो वायरल होता है। इससे ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहेंगे हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनु जी हमारे साथ थी और वीडियो पे बात कर रहे थे एमएमएस पे, वायरल एमएमएस पे आरती के बारे में। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए टाइम्स ऑफ न्यूज़, जय हिंद जय बिहार।